अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स। मैं हूं रुबाब और मेरे साथ हैं अली खोखर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा अली, आज जो हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे और हमने डिसाइड किया कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बहुत ज़रूरी है। असल में हमारी कोशिश ये होती है कि हम आप तक हर वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। वैसे तो जो लोग हमारे पास आ जाते हैं, ऑफिस में आते हैं, उनको जब हम एक उनका प्रोसेस कराते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी टू देयर टीआरसी टू एवरीथिंग, तो वो तो हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको अच्छे से एंड तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा केसेस में ये होता है कि लोग अपने अपने कंट्री से, अपने अपने शहर से यूट्यूब की वीडियोस डिफरेंट किस्म की देखकर आते हैं। अब हर वीडियो में एक फर्क इंफॉर्मेशन जा रही होती है और वो कुछ आप कह रहे हैं कि आधी इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ डिसीजंस ले रहे होते हैं जो बाद में यहाँ पहुंचकर यहाँ पे आके मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप आने से पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए और आइए, ऑफिस में आइए, यहाँ पे आके अपना पूरा प्लान हमसे डिस्कस कीजिए। अब एक ऐसा इशू जो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को नहीं कॉमन हो गया यहाँ पे, उसमें बहुत ज़्यादा स्कैम्स जो है वो शुरू हो गई हैं। बेसिकली रुबाब, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ लोगों को ये नहीं कि हम उनको अपनी तरफ मतवज्जा कराएं। हमारी कोशिश है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से स्कैम्स से बच सकें, क्योंकि डेली कोई ना कोई नई स्टोरी है ग्रुप के अंदर, यूट्यूब के अंदर। तो चीज़ें ये हैं कि आज की जो वीडियो है हम लोगों को ये बताएंगे कि आप अपना होमवर्क, पहले भी हम पीछे वीडियो बना चुके कि भाई अपना होमवर्क करके आए, बिला वजह मुंह उठा के आना या मतलब इस तरह की चीज़ें कर लेना बगैर मतलब खुद से नेट के ऊपर या कुछ वेबसाइट्स भी चल रही हैं जहाँ पे आपको पता है कि अभी मीटिंग में डिस्कस हो रही थी, कुछ लोगों के साथ इश्यूज हुए जो कि उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली और वो किराएदार नहीं निकल रहा, बाद में पता चला ये डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, फलां डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है। अब जो है ऑनर जो है, प्रॉपर्टी भी ठीक है, आपने वेरीफाई भी कर ली, ऑनर जो है अब किराएदारों को नहीं निकाल रहा, वो कह रहा भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये चीजें सारी जो हैं, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते हैं कि यहाँ के जो एजेंट्स वगैरह ने ज्यादा मामला खराब किए। उनको ये है कि हम इनको बीच में लेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, कि हमारे शायद ये पैसे खा जाएंगे या हमारे साथ कोई और इशू हो जाएगा। लेकिन होता ये है कि अगर आप किसी ऑथेंटिक कंपनी को या किसी ऐसी मतलब जेन्युइन जो लोग यहाँ पे काम करें उनको आप इन्वॉल्व करके प्रॉपर्टी नहीं परचेज करते तो आपके साथ तरह तरह के इश्यूज हो सकते हैं। देखिए, जिस तरह जो लोग बजट पे होते हैं वो अक्सर ऐसी प्रॉपर्टी लेते हैं जो कि ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी बिकी हुई होती है, किसी और से खरीद रहे होते हैं, मतलब डेवलपर से वो एक ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी जब नहीं ले रहे होते। तो होता क्या है कि ये चीज मेरा हाल है अक्सर लोगों को नहीं मालूम है। आपकी हर चीज क्लियर है, आपने जाकर किसी से प्रॉपर्टी ली, उसके आपने टैक्सेस भी देख लिया, आपने ये भी देख लिया कि उसके ऊपर कोई लोन्स नहीं है, कोई और लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है, और आपको लगता है कि एवरीथिंग इज क्लियर। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि उसमें एक किराएदार रह रहा है, ठीक है। अब किराएदार रह रहा है, आपने देखा कि उसका तो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। लेट्स से कि आपने प्रॉपर्टी ली 1 नवंबर को, उसका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। अब सिर्फ एग्रीमेंट का खत्म हो जाना इज नॉट अ श्योरिटी कि वो किराएदार घर को छोड़ेगा, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? पहले एग्जिट लेटर लेना है आपने जब आप कोई प्रॉपर्टी फाइनल कर लेते हैं। देखें, सबसे पहली चीज तो आपको इसके लिए, आप जब नए आते हैं तो आपको मेन जो इशू होता है लैंग्वेज होता है, आपको बिल्कुल किसी किस्म का आइडिया नहीं होता। इवन रास्ते कहाँ से ये प्रोसेस होता है, कहाँ से ये चीजें डॉक्यूमेंटेशन जो है सारी वो कंप्लीट होती है या जो भी इसका प्रोसेस है बिल्कुल नहीं पता होता, लैंग्वेज का इशू होता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए एक लॉयर जो है वो जरूरी चाहिए होता है, ताकि वो आपकी सारी वेरिफिकेशन करे डॉक्यूमेंट्स की। जैसे आपने बताया कि उसके ऊपर कोई लोन नहीं है या कोई और कोई उसके इशू नहीं है या उसके कोई टैक्सेस या कोई ड्यूज नहीं है किसी किस्म के, सब कुछ क्लियर हो जाता है। समटाइम होता है कि उसमें कोई किराएदार रह रहा होता है, वो लोकल होता है, और लोकल के साथ जब फॉरेनर आता है तो फॉरेनर उसके साथ क्या लड़ेगा, मतलब क्या कोई अगर वो नहीं निकलता तो क्या करेंगे, वो स्टे लेके बैठ जाएगा 6 महीने साल। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं होता कि किसी की नीयत खराब है या कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है।
कई दफा आपकी वो कहते हैं ना कि आपको अगर किसी चीज की इंफॉर्मेशन ना हो प्रॉपर और आपकी नॉलेज कंप्लीट ना हो उस चीज के बारे में, तो आपके लिए वो खतरनाक साबित वो हो सकती स्कैम है। का हिस्सा बनना ही बनना है हर हाल में, ठीक है। तो उसके अंदर अब ये है कि एग्जिट लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें और उसके अंदर कोई किराएदार रह रहा हो, तो मेक श्योर कि सिर्फ एग्रीमेंट नहीं कि किराएदार के साथ एग्रीमेंट था कि वो 1 नवंबर को खाली कर देगा, ऐसा नहीं है। देयर नीड्स टू बी एन एग्जिट लेटर ऑल्सो। बिल्कुल, वो उसमें ये होता है ना कि वो जो लेटर होता है वो लीगली यहाँ से मुख्तलिफ अदारों से वेरीफाई होता है, फिर उसके बाद आप पाबंद हो जाते हैं कि भाई मैंने जो लिख के दे दिया मैंने छोड़ना ही है। उसके बाद अगर आप कोई मतलब हैंगी बंगी करते हैं तो वो आपको पता है फिर गवर्नमेंट खुद आपको हैंडल कर लेती है। तो ये चीजें आप अपनी सारी सेफ साइड करके ये चीजों को फिर कंटिन्यू। और उसमें देखिए ये भी जरूरी नहीं होता कि किराएदार जानबूझ के घर नहीं छोड़ा, उसकी मजबूरी भी हो सकती है और उसके पास ये राइट है कि वो 6 महीने के लिए स्टे ले सकता है। तो हम ये नहीं कह रहे खुदा न खास्ता कि वो गलत है, जानबूझ के नहीं छोड़ा है। नो, उसकी मजबूरी हो सकती है, वो नहीं छोड़ना चाह रहा अभी, तो 6 महीने का उसके पास राइट है, लीगल राइट। फाइनली रुबाब देखें, यहाँ पे हमारा मकसद ये वीडियो का बिल्कुल नहीं है कि भाई लोग हमारे पास ही आए, हमसे ही प्रॉपर्टी परचेज करें। प्रॉपर्टी आपको फ्री हैंड है, मतलब आपका राइट है कि आप पूरे तुर्की को वर्किंग करें, पूरे तुर्की की प्रॉपर्टी सर्च करें, पूरे तुर्की के जितने भी लोग काम कर रहे हैं आप वहां जाएं, अपना मतलब नॉलेज गेन करें, मार्केट को चेक करें, प्रॉपर्टी जहां से मर्जी खरीदें। लेकिन समटाइम ये होता है कि अभी देखें हम कितने केसेस इन फ्यू डेज के अंदर हम हैंडल कर चुके जो कि लोगों के अपने जो डायरेक्टली डील्स की हुई, बाद में प्रॉब्लम्स हुई, फिर यहाँ आए, फिर हम लोग ने उसको हैंडल किया। लेकिन समटाइम ये होता है कि हम भी बेबस हो जाते हैं, हम भी मजबूर हो जाते हैं, हमारे हाथ से निकल चुकी होती है गेम और वो हमें ये फील होता है कि यार ये परदेश से आए हैं, हमारे अपने हैं, तो इनकी हेल्प की जाए। लेकिन समटाइम होता है कि हमारे हाथ में भी नहीं होता। तो प्रॉपर्टी जहां से ये मर्जी खरीदें, लेकिन हमारी लीगल सर्विस ले सकते हैं, हमारे लेकिन देखिए लॉयर्स हैं। अली मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जहां से मर्जी जरूर लें प्रॉपर्टी, दैट्स योर चॉइस। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे पास जो कस्टमर्स आए हैं वो बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक प्रॉपर सेटअप पे आते हैं। हमारे लीगल लॉयर्स हैं, हमारे गवर्नमेंट के लॉयर्स हैं, आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम फर्स्ट डे टू टिल एंड तक जो है सारी चीजें आपको शिफ्ट करके हम फिर जो है मतलब फिर भी पीछे नहीं हटते लोगों की प्रॉपर्टीज, हम फिर भी उसको चीजों को जो लोग देखते किसी रहते हैं। और से प्रॉपर्टी लेके किसी मसले का शिकार हो जाते हैं, जब वो आते हैं तो हम उनकी भी मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिकॉज वी फील फॉर आवर पीपल। तो इस चीज को आप भी समझिए, आप अपने लिए भी महसूस कीजिए, एहसास कीजिए कि आपके पैसे हैं, आपका टाइम है, आपकी एनर्जी है, आपकी जमा पूंजी है। आप भी कोशिश कीजिए कि आप जो फैसला कर रहे हैं सही वक्त पे, सही जगह पे, सही चीज की जाए। और वो बात देखें, जरूरी नहीं कि ये लोग ये फील करें कि हम वहां जाएंगे तो पता नहीं हम फंस जाएंगे। भाई आपको कोई पकड़ थोड़ी लेगा कि बता आप मजबूर हैं कि भाई आप हमारे पास आ गए हैं तो अब आपने यहां से प्रॉपर्टी ही परचेज करनी है। कम से कम आप आए, सेटअप को देखें, आप मुतमिन हो, फील करें कि आप सेफ हैं, यहाँ का सेटअप अच्छा है, ये प्रोफेशनल लोग हैं, काम को समझते हैं, जानते हैं चीजों को, फिर जाके आप हमारे साथ वर्किंग कर ले। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर्टी कहीं से भी लेते हैं तो हमारी आप लीगल सर्विस भी ले सकते हैं, हमारे लॉयर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि आप कम से कम स्कैम्स का हिस्सा ना बने। देखिए जिस तरह आप किसी शोरूम में जाते हैं, आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो आप हर डिफरेंट शोरूम में जाएंगे। जरूरी तो नहीं जिस शोरूम में आप घुसे वो आपसे पैसे ले लेगा कि आप यहाँ आए हैं तो अब आप पैसे देंगे तो आप यहाँ से जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज ये भी है रुबाब, देखें मार्केट वो करें, जरूर करें, हमारी चैलेंज के साथ प्राइसेस डिफरेंट होंगी, बिल्कुल उन लोगों की डिफरेंस होंगी, क्योंकि उसका सीन ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ये आएंगे तो ये डायरेक्टली किसी एजेंट के थ्रू नहीं आएंगे। हम लोग बेसिकली डेवलपर्स हैं, तो हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो हमसे लोग लेके आगे सेल कर रहे होते हैं, तो ऑफकोर्स जब हमारे पास डायरेक्टली आएंगे तो उनकी प्राइसेस तो चेंज। और फिर इन्हीं बहुत सारे इश्यूज की वजह से हमने वन विंडो ऑपरेशन रखा। वन विंडो ऑपरेशन क्या होता है कि आपने एक ही विंडो पे जाना है और वहां से आपके सारे काम हो जाएंगे। पहले तो ऑब्वियसली यही था कि हम डेवलपर्स हैं, आपने हमसे प्रॉपर्टी परचेज की, दैट्स इट।
But then when people started coming back and saying कि वो मेरा TRC का नहीं हो रहा, बच्चों को हम स्कूल में कहाँ पे कराएं, हमारा अब ये इशू आ रहा है, अब हम कौन सी बसेस लें, हमने गाड़ी कहाँ से लेनी है, हमने क्या करना, बहुत सारी चीज है रुबाब। हमने एक जो पीछे वीडियो बनाई थी उसमें हमने यही बताया था कि आपने सबसे पहले राब्ता करके एरिया चूज करना होता है कि आप आ किस लिए रहे हैं, आपका प्लान क्या है, कि आप घूमने फिरने आ रहे हैं या प्रॉपर्टी वर्किंग करने आ रहे हैं, या आप फ्यूचर में कुछ और एक्टिविटीज की या परमानेंटली शिफ्ट होने आ रहे हैं। तो उसके लिए इनका सबसे पहले हमारे साथ सारा कोऑर्डिनेट करके सारी चीजों को करके तो फिर उनको देखना पड़ेगा कि इनको कहाँ पे रखना है। उनका पूरा प्लान हमारे सामने होगा तो हम आप उनको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। बिल्कुल, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप अपने ही मुल्क में बैठ के हमसे बात कीजिए, अपने सारे सवालात हमसे कीजिए और सेटिस्फेक्शन गारंटीड है। एग्जैक्टली इंशाल्लाह। तो आई होप के वीडियो लंबी हो रही है। हाँ। अगर किसी का कोई सवाल हो तो हमारे स्क्रीन पे कॉल सेंटर के नंबर चल रहे होते हैं, वो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। हमें जो खुद महसूस होता है, जो हम लोगों के मसाइल देखते हैं, हम उसको आपके सामने लेके आते हैं। लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।